Little risky trade against the trend. Play short order in Reliance at 2457.45. Stop loss is placed at 2459.05. It's a bit picks my order and then falls again. Very good retracement. It is about to pick my order here. Okay, very close. Okay, the sell order has been executed. Let's see, wait and watch. How does it fall from this level exactly? This is called beauty of price action. Exactly after picking my order, as expected, it's falling down. Now, next hurdle is this small support. Let's see how does it react to this level. A very good movement by bears without any hindrance by bulls. The price is coming down, and if it breaks this support, it may come down again. It may reach to this day low, where I kept my target order at 2441.45. This will be 1:10 risk to reward ratio trade. Once it gets down, I will trail my stop loss to something 4 or 5. Let's see. Finally, good breakdown of this level, and it's about to pick my target order here. To be on safer side, I have trailed my stop loss above this candle high at 47.35. That too will be around 1:6 risk to reward ratio trade. So this is now win-win situation. Either my stop loss will get hit, trailing stop loss, or target will get hit. Both are okay. So let's see what happens. I have stretched my target a little bit till the previous date close. So now revised target will be 2434.40, and trailing stop loss is still there at 47.35. So let's see what happens. It should break this day low and come down very fast. Nifty is also about to break its support, so this is one more reason why I shifted my target. As expected, very good breakdown, big volume, so it should continue its fall now. Nifty has also broken the support. Now I will trail my stop loss to 5410. Okay, finally, I think it is going to reverse. So I have exited at 41.05. So this was 1:10 risk to reward ratio trade in Reliance. तो ट्रेडर्स डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन रिलायंस। आज का ट्रेड बेस्ड था 3G मेथड से, जो कि बहुत फेमस है। 3G मतलब 3 जनरेशन, ग्रैंडफादर, फादर एंड चाइल्ड। ग्रैंडफादर इज BMI, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, दैट इज निफ्टी। फादर इज सेक्टरल इंडेक्स एंड चाइल्ड इज अ स्टॉक, दैट सेक्टरल स्टॉक। अगर ये तीनों एक साथ अगर मिलते हैं किसी लेवल पे या किसी डायरेक्शन में, तो हम ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक में, ये देख के कि निफ्टी और सेक्टर एक ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। तो ये था बेसिक लॉजिक। अब देखते हैं कि ये तीनों मिला के ट्रेड कैसे किया गया था। तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है निफ्टी। निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो एक्चुअली हायर लो स्ट्रक्चर में है और ये लो बना के ऊपर जा रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल पे है जो कि उसका 0.5 फिबोनाची रेशो है। तो अगर मैं यहाँ से इस लो तक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो ये 0.5% यहाँ पे आता है इस लेवल पे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाए यहाँ से यहाँ तक, तो एग्जैक्टली इस 0.5 लेवल से ही मार्केट ने रिवर्स किया था, यहीं से मार्केट रिवर्स किया था। तो कुछ चीजें चार्ट में रिपीट होती है, बस देखना आना चाहिए। तो एक था रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे, और निफ्टी जब गैप अप ओपन हुआ
इसके ऊपर गया और ये सबसे बेरिश कैंडल जिसे बोल सकते हैं कि 4-5 कैंडल का इसने इफेक्ट, जो ब्रेकआउट का इफेक्ट था बुल्स का, वो एक ही कैंडल ने रिवर्स कर दिया। ये कहीं ना कहीं बेरिश साइन था। तो ये फर्स्ट साइन था कि ये रेजिस्टेंस निफ्टी में काम करेगा। अब सेक्टर में भी ऐसा ही होना चाहिए, कुछ रेजिस्टेंस लेवल चाहिए और वो काम भी करना चाहिए। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूं सेक्टर, तो ये बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में है। और आवरली लेवल पे अगर मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो एक ये हाई था जहां से प्राइस गिरा और एक दूसरा हाई था यहाँ से प्राइस गिरा। तो ये दोनों लेवल रेजिस्टेंस जैसे काम कर सकते हैं। आज एक सेक्टर भी गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ आके एग्जैक्टली उसी लेवल पे उसी टाइप का रेजिस्टेंस इसने फेस किया है। मतलब निफ्टी एंड सेक्टर दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अब बारी आती है स्टॉक की। अब स्टॉक में भी हमें कुछ ऐसा चाहिए कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हो और जहां पे रेजिस्टेंस कंफर्म किया हो। एक था फिबोनाची लेवल, अगर ये टॉप से बॉटम तक फिबोनाची ड्रॉ करें, तो यहाँ पे एक 3.82 का लेवल है, ये रेजिस्टेंस ऐसा काम कर सकता है। और इसी विसिनिटी में अगर देखा जाए, तो ये ड्रॉप बेस बेस एंड ड्रॉप, ये अगर नॉर्मल रेजिस्टेंस भी हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ऐसा सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं। लगभग यही पे रेजिस्टेंस देना चाहिए। अब एनालिसिस होता है निफ्टी और स्टॉक का। तो मैंने स्टॉक यहाँ पे लगा लिया है, रिलायंस, और यहाँ पे निफ्टी है। अब आगे का एनालिसिस होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि निफ्टी क्या कर रहा है और रिलायंस क्या कर रहा है। अगर मैं निफ्टी में जिगजैग ड्रॉ करूं टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, तो प्राइस यहाँ से पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से लो ब्रेक किया। तो ये लो ब्रेक हुआ है, मतलब ये लोअर है, लोअर लो स्ट्रक्चर में निफ्टी चला गया है, मेजर इंडेक्स। उसी टाइम अगर हम रिलायंस की बात करें, तो इसने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया और फिर लो बनाया। अब जब निफ्टी ने लो ब्रेक किया, तब पहले रिलायंस ने हाई ब्रेक किया था। मतलब कंपैरिजन विथ निफ्टी रिलायंस स्ट्रांग दिख रहा था। अगर ये स्ट्रांग है तो इसने स्ट्रक्चर ना चेंज करते हुए ऐसे ही जाना चाहिए था ऊपर। अगर इसे जाना ही है अगेंस्ट निफ्टी एंड सेक्टर, सेक्टर का भी अगर चार्ट देखा जाए तो ये इसी स्ट्रक्चर में है और यहाँ से नीचे आया था सेक्टर। तो ये ऐसा दिखाता है कि ये जो था, ये बुल ट्रैपिंग था और यहाँ से प्राइस नीचे गया और फिर इसने लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर फॉर्म किया। यहाँ पे निफ्टी ने कंफर्म किया ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज रिलायंस ने कंफर्म किया कि अब ये शायद नीचे जाएगा इफ वी गेट पुल बैक। तो यहाँ तक एनालिसिस था विद कंपैरिजन विद निफ्टी। अगर हम यहाँ पे सेक्टर का भी अगर चार्ट देखें सेम टाइम फ्रेम में, तो सेक्टर ने भी लोअर हाई लोअर लो बनाना चालू किया था। यहाँ पे आया, फिर ये लो ब्रेक किया, फिर हाई आया और फिर लो ब्रेक किया। मतलब ये लोअर हाई लो लो स्ट्रक्चर में तब तक सेक्टर भी आ चुका था। अब एंट्री कहाँ पे ढूंढी तो देखते हैं। एंट्री के लिए ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड चूज किया था। थोड़ा अलग मेथड है लेकिन फेमस मेथड है। ओपन प्राइस ब्रेकआउट मतलब ओपीबीएम, जिसे इस नाम से फेमस है वो, ओपीबीएम, ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड। मतलब इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया और अंदर जाके क्लोज हुआ, वैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया और नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। मतलब अपने लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और एक रेजिस्टेंस का काम करेगा।
ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर ये रेजिस्टेंस में काम करना चाहिए और रेजिस्टेंस रिमेंड है क्योंकि इसके ऊपर प्राइस गया नहीं है, तो ये दोनों लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जैसा काम करना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक है। तो ये लेवल था 2457.20। तो इसके जस्ट ऊपर मैंने होल फिगर था 55 पैसा, नीचे मैंने 57.45 पे ऑर्डर लगाया था। और इसके ऊपर 59.05 59.05 पे मैंने स्टॉप लॉस प्लेस किया था। इस कैंडल का हाई था। एक्चुअली इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना पहले पहले थोड़ा डर लगता है। 0.07%, दैट इज 1.6 रुपीज, बहुत ही कम है कंपेयर टू 2457। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद और ज़्यादा होमवर्क करने के बाद ये डर निकल जाता है धीरे धीरे। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूँ तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ही और प्राइस नीचे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी मेरा ऑर्डर मिस भी हो जाता है क्योंकि मैं छोटे स्टॉपर्स के साथ काम करता हूँ, तो दैट इज कॉम्प्रोमाइज। तो ये मत सोचिए कि हर बार काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो टारगेट अराउंड था 1:10। थोड़ा कोशिश किया था ज़्यादा रखने का, लेकिन निफ्टी सपोर्ट ले रहा था इसलिए मैंने निकाल दिया था। 40.05 पे एग्जीक्यूट हुआ। तो ये था 1:10 रिस्टोर रेशो ट्रेड इन रिलायंस। होप्स आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।